नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे जतिन, तुम इतनी बारिश में यहाँ पे खड़े होकर क्या हो? अंदर चलो। अरे मैडम, हमें यहीं पे 12 घंटे खड़े रह के ड्यूटी पूरी करनी है, चाहे बारिश आए चाहे आंधी तूफान। आप जाइए ना, भीग जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाइए आप। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसे बारिश में खड़े रहोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। देखो कितने भीग चुके हो। जल्दी चलो, कैबिन दे रखे हैं, तुम्हें कैबिन में बैठ करके ऑपरेट करो। चलो मैडम, चुपचाप ना यहाँ पे खड़े रहो। दिमाग खराब है जतिन तुम्हारा? ये बारिश में बाहर भीग करके क्या साबित करना चाहते थे? तो मैडम ये क्या किया आपने? अरे हमें बारिश से यहाँ पे क्यों ले आई? हम अपना ड्यूटी पूरा कर रहे थे, हमें ड्यूटी पूरा करने दीजिए। हटिए हमारे रास्ते से, हमें जाने दीजिए। तो पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है क्या? कभी कह रहे हो बारिश में जाकर के मेरे को नौकरी पूरी करनी है। तुम्हें कैबिन दे रखा है ना मैंने, तो वहाँ पे बैठ करके नौकरी करो ना। वहाँ पे बैठ करके तुम्हें सबको एग्जीक्यूट करना है, ना कि ये बारिश में भीगना है। ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। अगर हमने कैबिन में बैठ के अपनी ड्यूटी पूरी की ना तो हमारी नौकरी पे भी बात आ सकती है। यह अनर्थ हमसे नहीं होगा। हमें यहीं बरसात में खड़े रह के अपना ड्यूटी पूरा करना है बस। अरे जतिन, क्या हो गया तुम्हें आज? किस इज्जत लेकर के बैठे हो तुम कि तुम्हें बारिश में खड़े होकर के अपनी ड्यूटी पूरी करनी है? मुझे तो पता नहीं पड़ेगा। अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हो? अगर मैं बारिश में भीग गई ना मैं पड़ जाऊंगी। अगर आपको बात करनी है तो कैबिन में चलकर कर लीजिए ना। सलोनी, अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए ना तो चुपचाप रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। खड़ी रहो। अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? ये तो टॉर्चर करना हो गया ना। अच्छा, तो तुम्हें ये टॉर्चर लग रहा है? तो जो तुम जतिन के साथ कर रही थी वो टॉर्चर नहीं था? जतिन मैम, मैंने क्या किया जतिन के साथ? अपनी बकवास ना बंद करो। तुम जतिन की मजबूरी का फायदा उठा रही थी सलोनी। उसने तुम्हें बताया था ना कि उसके बच्चे की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, और तुम कंटिन्यू उस चीज का फायदा उठा रही थी। अरे हो गया अगर उसने तुम्हें सामान लाने के लिए मना कर दिया तो? तुम्हारा पर्सनल नौकर तो नहीं है ना वो कि तुम जब उसको बोलोगी तब वो तुम्हारे लिए बाहर जाकर के सामान लेके आएगा? उसको यहाँ का ख्याल रखना है। तुमने सोचा अगर वो तुम्हारा सामान लेने के लिए कभी बाहर निकल जाए और पीठ पीछे मेरे ऑफिस में कुछ हो जाए तो हम किसका गला पकड़ेंगे? जतिन का ना। तुम तो उसका फायदा उठा रही थी, और जब उसने मना कर दिया तो तुमने उसको क्या बोला कि चुपचाप बारिश में खड़े रहो और 12 घंटे की ड्यूटी खड़े रह करके करो बारिश में। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो मैं उसकी फैमिली को क्या बोलती? ये सोचा तुमने? वो बेचारा मजबूरी में आकर के अपने बच्चे के लिए खड़े रह करके यहाँ पे नौकरी करने के लिए भी इतनी बारिश में, और तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। तो तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। अगर तुम्हें सैलरी चाहिए ना सलोनी, क्योंकि कल तो सैलरी डे है, कल तुम्हें सैलरी मिलने वाली है, और अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो तुम्हें यहीं पे खड़े रह के ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया तुम्हें? सॉरी मैम, गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज अंदर चल के बात करते ना, मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं यहाँ शाम को आऊंगी, और अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं दिखी तो अपना चुपचाप घर निकल जाना। टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा। अरे मैम, मेरी बात तो सुनिए मैम। अगर आपकी पत्नी सुंदर है तो लाइक कीजिए, और एकदम सुंदर है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।